जय हिंद साथियों, मैं हूं समीर। रोजगार विद समीर यूट्यूब में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस का द विक्टोर अड्डा मॉक टेस्ट को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो वीकली मॉक टेस्ट है उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो आज जो रहेगा 14 सितंबर संडे का दिन जीके जीएस का मॉक टेस्ट हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो साथियों, इस मॉक टेस्ट को सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत सारे भाई का कॉमन आ रहा था कि भाई जो है द विक्टोर अड्डा मॉक टेस्ट का जो आईटीबी किचन सर्विस का है इसका सॉल्यूशन करवा दो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सभी का कॉमेंट के ऊपर देखते हुए मैं जो है इसका सॉल्यूशन लाया हूँ। और ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं, पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम के साथ इसका सॉल्यूशन रहने वाली है। आप लोग एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, आप लोग को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताना। फिर आप लोग के जो भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जाए जिस भी प्लेटफॉर्म का, तो मैं आप लोग को सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ ये बात आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम को ना करके। और क्लास चलते टाइम किसी का कमेंट पढ़ा नहीं जाएगा, जो भी कमेंट पढ़ा जाएगा बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली सभी जो है क्लास पे फोकस करिए और देखिए आप लोगों का कौन सी पॉइंट पे गलत था, या आप लोग उस क्वेश्चन को सही कर पाते, या आप लोग का याद नहीं आ रहा था, ऐसा क्या चीज़ था जिसमें आप लोग का गलत हुआ था। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट को। तो साथियों, ये जो है आईटीबीपी किचन सर्विस 2025 का 14 सितंबर द विक्टोर अड्डा मॉक टेस्ट वीकली जीके जीएस को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन ये है कि कथक के प्रमुख विषय हेतु धर्मों हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पद से जुड़ा था? तो कौन सा पद से जुड़ा था? शांतिवाद या सत्यतावाद या बौद्ध धर्मवाद या विष्णु बौद्धवाद? तो ये जो था विष्णु बौद्ध के बाद से जुड़ा था। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं पॉइंट लेके आया हूँ जो आप लोग को एकदम पूरा निचोड़ के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या है कि पॉइंट को एक बार देख लो। जो कथक एक ही दोनों का क्लार है, तो क्लार को चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो साइज को और छोटा करने से अच्छा होगा। जो कथक नृत्य प्रमुख विषय मुख्य रूप से विष्णुवाद से जुड़ा था, जो किशन और राधा के कहानी पर केंद्रित है। हालांकि अन्य हिंदू धर्मों के देवता देवतियों का भी इसको विशेष में शामिल किया जा सकता था। कथक हिंदू धर्म के विष्णुवाद परापार से गहरा और जुड़ा है और उसके कहानी कृष्ण लीला के इंद्रिय गिरी घुमातिक है। यह नृत्य पत्ता देश के मध्यमान से इन धर्मों और पारसिक कहानियों को देश विष्णुकरण कृष्ण और गोपियों के प्रेम और जीवन का प्रसंगित है। ठीक है, उसके बाद विष्णुवाद, यह भगवान विष्णु विशेष रूप से उसने किसने अवतार से संबोधित जिसकी कहानी कथक का एक प्रमुख विषय है। शांतिवाद, यह देवी शांति के पूंजीवाद से संबंधित था। शांतिवाद, यह भगवान शिव की पूजा से जुड़ा था। और बौद्ध धर्म जो था यह हिंदू धर्म से भिन्न धर्म एक था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये कहते हैं कि भारत में लागू किए गए अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो कौन सा यह जो कौन सा है इनमें से चारों में से कौन सा योजना है? 12वीं योजना, 11वीं योजना, 10वीं योजना या 13वीं योजना? तो इनमें से कौन सा है? ये जो है 12वीं योजना है। ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के बारे में एक पॉइंट लेके आया हूँ जो आप लोग को पूरा विस्तारित से बताऊँगा इस पॉइंट में। ठीक है, इस योजना कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये जो योजना है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है,
तो भारत में लागू किया गया अंतिम पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ये 2012 से 2017 तक चली थी। इस योजना के बारे में भारत में पंचवर्षीय योजना का चक्र समाप्त किया गया था, अर्थात यह आर्थिक नियोजित के लिए अलग व्यवसाय अपनाया जाता था। ठीक है, तो ये था इसका मूल पॉइंट। ठीक है साथियों, ये कब लागू किया था? 2012 से लेकर 2017 तक इसको चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कैप्टन रूप सिंह सोडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कौन सी शहर है? यह है जबलपुर या उदयपुर, ग्वालियर या जयपुर। तो यह कौन सी शहर में स्थित है? ये जो है ऑप्शन हमारा सी जो है ग्वालियर में जो है ये स्थित है। ठीक है, ये जो है ग्वालियर शहर में जो है इसको स्थित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मूल पॉइंट जानेंगे। कैप्टन के रूप से सोडियम, ये जो है कहाँ पे है? ग्वालियर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। एक क्रिकेटीय स्टेडियम जिसका नाम महान भारतीय कहानी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम से पर रखा गया था। ठीक है, किसके नाम से? कैप्टन रूप के नाम से रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के देखने वाला है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन से डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूर्वी के समर्पित और बिहार के लोगों द्वारा पराजित रूप से मनाया जाता है? वो कौन सा है? ये सामा चोकवा या मधु रिवानी। उसके बाद जो है सी नंबर है बिहुला या छठ पूजा। तो ये जो है छठ पूजा है। ठीक, ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जो है इसको मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानने वाले हैं पूरा पॉइंट को। ठीक है, इसका मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेकर आया हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो लिखने में भी और टाइप करने में भी। और इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप लोग उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो थोड़ा इसका विस्तारित पॉइंट को जानने वाला है। छठ पूजा यह त्यौहार जिस डालापुरा के रूप में भी जाना जाता है। किसको? छठ पूजा को डालापुरा के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य देवता की पूजा समर्पित और बिहार के लोक देवता पराजित रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में उनके और उगते और डूबते सूरज दोनों पूजा किया जाता है। और यह बिहार, झारखंड, पूर्वीय उत्तर प्रदेश में एक मुख्य बिंदु त्यौहार जो छठ पूजा के बारे में मुख्य बातें हैं, जैसे कि यह है एक नंबर क्या है? एक नंबर जो इसका बात है समर्पण। यह त्यौहार सूर्य देवता और उनके बहनों छठों म्यारों के समर्पित है, जो पृथ्वी पर जीवन और समृद्धि प्रदान करने के लिए उनके धरवान देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार में, पूर्वीय उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। जो मनाया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित भारत के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चार दिवसीय उत्सव। छठ पूजा तीनों मनाया जाता है, जिनमें पवित्र सन्ना उपवन और उनके डूबते सूरज को आगन देता है, जिससे अनुष्ठान शामिल होता है। उसके बाद जो है डाल का मतलब जानने वाले हैं। ठीक है, डाल शब्द का अर्थ है छठा होता, जो हिंदू कोष्टों के क्रांतिक
मोहिनी छठ दिनों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह 5वें नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण संबंधित है? तो कौन सा है वो जो हमारे संबंधित से संरक्षित है? ये जो है 33, 29, 31 या 27। तो ये है 29 जो है इससे संरक्षित है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे पॉइंट को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के क्षेत्र में उनके किसी भी भाग के रहने वाले नागरिक को किसी भी वर्ग से जिसके अपने विशिष्ट भाषा, लिपि या सांस्कृतिक है जो उसके साक्षरता करने अधिकार देता है, और धार्मिक भाषाओं अल्पसंख्यक देता है जो साक्षर में संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्य कुछ बातें हैं, जैसे भाषा, लिपि और सांस्कृतिक का साक्षर यह है देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है आप सभी लोग। उसके बाद यह अनुच्छेद सभी नागरिकों वर्गों के सभी नागरिकों वर्गों के जो भारत के किसी भी क्षेत्र बिनात करते हैं और जिसके अपने क्षेत्र श्रेष्ठ भाषा, लिपि या सांकेतिक उसके बातों रखते हैं जो अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक के हित, यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और विशिष्टवाद साक्षरता विकास के सुनिश्चित करता है। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक और उसके शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार की स्थापना करता है जो समाज के सभी लोगों को अपने सांस्कृतिक और भाषाओं बनाने रखने के अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो भारत का जो वित्त रिपोर्ट आयोग डैश यहाँ पर डैश होगा। ठीक है, करता है तो कौन से? नीति आयोग के मुख्य, या भारत के वित्त मंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति? तो ये कौन करता है? ये जो भारत के ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है इसका वित्त आयोग मुक्त करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है, भारत का वित्त आयोग अपने रिपोर्ट भारत का राष्ट्रपति को समर्पित करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को सदन देता है, सदनों को सम्मुख रखता है, जो साथ ही रिपोर्ट पर डैश किए गए कायवाट का वितरण देता है और संख्याओं का ज्ञापन भी संलग्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह है कि भारत 1857 का 1757 का वर्ष भारत का अग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष थी। तो कौन सी जो है वर्ष थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अगर पता चलता है तो पहले ही ऑप्शन देखेंगे, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। 1857 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के हराकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार लिया था। तो यही जो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। उसके बाद जो है इसका कुछ पॉइंट नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल की खेती निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो ये उत्तर पश्चिम पवन में होता है, या महावन में होता है, या दक्षिण पश्चिम व्यापारी पवन में होता है, या पश्चिम जोठ धारा में होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तर पश्चिम के कहाँ पे होता है? तो ये जो हमारे होते हैं ऑप्शन जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है महावत में होता है। ठीक है, महावत में होता है। ठीक है, इसका पॉइंट को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका पॉइंट कुछ मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है,
मॉक टेस्ट का मतलब होता है इसका पॉइंट के अंदर क्या रखा गया है उसको ही देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रबी फसल की खेती में हवा पानी रबी फसल की खेती में हवा पानी, मिट्टी की नमी और ठोस जलवायु सहायक होता है, जो खास करके पश्चिमी बिच्छू महापथ से प्राप्त नामी रबी फसल जैसे गेहूँ, जुआ, आप लोगों को पूछेगा कि गेहूँ, जुआ, चना आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पश्चिमी क्रिया विधियों जैसे अनुच्छेद, जुताई, बीज, जौन सिंचाई और निहार गुड़ाई भी सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो इसका पॉइंट था बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के NRLM भारत सरकार द्वारा, तो ये जो द्वारा किया गया था यह कहाँ किया गया था, इस NRLM भारतीय सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन योजना परियोजना, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राक्षण जीवन भिकन ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसका जो ऑप्शन होगा सी, इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग विकास आयोग विकास मिश्रण, ठीक है। ये जो था आयोग विकास राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग का विकास मिश्रण था, ठीक है। इसका जो पॉइंट है क्या है, इसका पॉइंट को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग छोड़ना मत, ठीक है, एग्जाम तक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM भारत सरकार को ग्रामीण विकास मूल्यांकन द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना। यह योजना एवं रोजगार के बढ़ाने देते हैं और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने पर केंद्रित होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र था, राजस्थान था, हरियाणा था या बिहार था। तो सभी बोला कि राजस्थान तो जो है बालू एरिया है तो राजस्थान ही होगा, तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा हरियाणा होगा, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्यों इसका सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका पॉइंट में लेके आया हूँ, आप लोग देखिएगा पॉइंट को, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य लिंगानुपात सबसे कम थी, जहाँ जाति 1000 पुरुष और पर 879 महिला थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला थी, जहां हरियाणा में कम लिंगानुपात थी। लिए कनकभूत होता लिंग आधारित भेदभाव और लड़कों को प्राथमिक देने जैसे कारण जिम्मेदारी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AMAS स्वामीनाथन भारत में हरी क्रांति को डैश जनक पेशो ए थी, तो कौन थी वो हमारे कौन सी विज्ञानी थी, ठीक है। मतलब वो कौन सी विज्ञानी थी, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ठीक है। तो वो था कौन सी विज्ञानी था, वो था वैज्ञानिक थी, ठीक है। ना वो पुलिस का अधिकारी था, ना वो सेना अधिकारी था, जब पूरे वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, बहुत ही विस्तारित पॉइंट है, ठीक है। साथियों इस पॉइंट को आप लोग जरूर देखिए, आप पढ़िएगा। AMAS स्वामीनाथन पेशे से एक किसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता था। उनके गेहूं और चावल की उच्च पर्वत देते वाले किस्म का विकास करने के लिए गेहूं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसने भारत का खाद्यान्न उत्पादन में आंतरिक निर्भर बना था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम। 12 नंबर
क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। किस वर्ष के शासक ने 999 में कदारिया महादेव मंदिर के निर्माण करवाया था? तो कौन थे हमारे, वो था हमारा चंदेल थे। कौन थे? चंदेल थे। तो चंदेल के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। तो कदारिया महादेव मंदिर के निर्माण चंदेल वंश के राजा कौन थे? धर्मदेव 999 ईस्वी में करवाया था। खुददारी में मंदिर थी में जो थी, इसका जो है सबसे विशाल और भगवान शिव को समर्पित थे, ठीक है। इसका देखने वाले इसका मुख्य बिंदु थे, ठीक है। इसका वंश कौन सा वंश था? चंदेल वंश था। इसका शासक था राजा धर्मदेव थे और इसका तिथि था 999 ईस्वी था। इसका जो स्थान था खुजुराई थी। उसका जो है समर्पित थे भगवान शिव को समर्पित थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं साथियों। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। आप लोग के लिए कड़ी से कड़ी में जो है अच्छे से पॉइंट को लेके आते हूँ और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग एग्जाम पे अच्छे से कर पाए, ठीक है साथियों। अपनी गलती को देख पाए इस सोल्यूशन में। नेक्स्ट है सौर सेल बनाने में प्रमुख तंदन के पहचान डैश कौन थे? सिलिकॉन थे, कसा थे, या कौन थे? सिलिकॉन थे। क्या थे? सिलिकॉन ही थी उसको बनाने में, ठीक है। उसके बाद इसका देखने वाले हैं तो इसके बारे में जानेंगे। सौर सेल बनाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया जो था वो था सिलिकॉन था। सिलिकॉन को जो सिलिकॉन है इसको अर्धचालक गुप्त के कारण यह सौर उच्च से अधिक बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम होते थे, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? कौन सी डेट में? 1950 1865 1867 1871 या 1800 जो है 69 में होता। तो कब हुआ था ये जो 1867 में जो इसको स्थापना किया गया था साथियों, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं, विस्तार से इस पॉइंट को देखने वाले हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में मुंबई में हुआ था। यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका शुरुआत डॉक्टर अम्बेडकर आत्माराव पांडु ने किया था। कौन किया था? आत्माराव पांडु ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो उस ऋख की पहचान करें जिसमें आधार पर न्यायालय सिहार में लिया गया व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसको सामने पेश करते को निर्देश देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बंदी प्रदर्शन छिद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो बारे में थोड़ा जानेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत ही समझने की चीज़ है। यह ऋख जिसको आधार पर न्यायालय मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश कुछ जुर्म किया है उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, तो उसी पेश करवाने वाले को जो क्या कहते हैं, इसको हम वो किताब की भाषा में जानेंगे, ठीक है। यह ऋख जिसके आधार पर न्यायालय हिसाब में लिया गया व्यक्ति को उसके निरोध यानी कि उसका निरोध या वैधता मतलब वो झूठ है कि सच है ये जांच करने के लिए उस जिसे सामने पेश करते मतलब जो वकील के सामने या जज के सामने मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाता निर्देश देता है। ये है जो है पक्षरीकरण या जिसको हाबलेस पुष्ट। यह रिट व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करने
करते हैं और यह अवैध रूप से हिरासत में रखने व्यक्ति न्यायालय के सामने पेश करता है, आदेश देता है ताकि हिरासत की वैधता को पाछी की जांच किया जा सके। मतलब जो व्यक्ति को लिया गया है उसको जो पेश किया जाएगा जज के सामने, इसी जो व्यक्ति को पेश किया जाता है जज के सामने, इसी जो है सिस्टम को ही जो है कहते हैं, ठीक है। इसको होवा को प्रूफ कहते हैं, ठीक है। तो साथियों ये जो आज हमारा था पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व कर दिया। इसका मॉक टेस्ट आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों ये हमारा चैनल है, इस पर अगर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को ज्वाइन है तो उस पर ज्वाइन है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों ये रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक, इस पर आप जरूर ज्वाइन है, इसका पूरा का पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ और आंसर विद के साथ। तो साथियों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट को। जय हिंद, भारत माता की जय।